12 जून 2025 दिन गुरुवार। सब कुछ सामान्य चल रहा था। लगभग दोपहर 1:38 का समय एयर इंडिया का एक विमान ड्रीम लाइनर, जिसका नाम AI-171 था, जिसके पायलट सुमित एक इमरजेंसी कॉल करते हैं जिसे मेडिकॉल कहा जाता है। यह मेडिकॉल तब किया जाता है जब कोई आपातकाल की स्थिति हो। मेडिकॉल होता है, वहाँ रिसीव फ़ोन होता है। जैसे ही फ़ोन रिसीव होता है वहाँ से कहा जाता है, हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। सुमित अग्रवाल पायलट यही कहते हैं, प्लीज़ हेल्प मी, हेल्प मी। और इसके बाद एक ऐसा हादसा होता है जिसकी खबर पूरी दुनिया को हिला कर रख देती है। हादसा इतना भयानक होता है कि ना जाने कितने लोग इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। हादसे की खबर जैसे ही लोगों को लगती है, लोग समझ नहीं पाते कि यह कैसे हो गया, यह हादसा कैसे हो सकता है। विमान में लगभग 242 यात्री सवार थे। इसमें गुजरात के पूर्व CM भी यात्रा कर रहे थे। इस हादसे की खबर जैसे ही मीडिया में वायरल होती है, लोग अफसोस जताने लगते हैं कि यह क्या हो गया। लाशें इस तरह बिखरी रहती हैं कि मानो किसी के हाथ कहीं पड़े हैं, किसी के पैर कहीं पड़े हैं, किसी का सिर कहीं कटा पड़ा है। लाशें इतनी ज़्यादा जल जाती हैं कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। जैसे ही यह विमान रनवे से लगभग 3.5 किलोमीटर की यात्रा करके रनवे से उड़ता है, एक दीवार से जाकर टकरा जाता है। यह एक हॉस्टल की दीवार होती है। यह घटना अहमदाबाद, गुजरात के मेघानी नगर की है। यहाँ से हवाई जहाज लगभग 600 फीट की, महज 600 फीट की ऊंचाई से उड़ रहा था। इतने करीब से जैसे ही यह उड़ता है, लोगों की नज़र इस पे पड़ती है और एक व्यक्ति एक वीडियो बनाने लगता है। वीडियो महज 10 ही सेकंड का बना था कि विमान क्रैश हो जाता है। विमान क्रैश होते ही एक बहुत बड़ा आग का गोला दिखाई देता है और आसमान को धुआं धुआं कर देता है। आसमान नीले से काला हो जाता है। यह वीडियो सोशल मीडिया में इतनी तेज़ी से वायरल होता है, जैसे ही लोगों को इसकी जानकारी लगती है, लोग बहुत दुखित हो जाते हैं। यह विमान अहमदाबाद के एयरपोर्ट, जिसका नाम सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट है, से उड़ान भरता है। फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। 12 जून 2025 दोपहर लगभग 1:38 का रनवे पर यह विमान उड़ता है और लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। रफ्तार पकड़ता है और क्रैश हो जाता है। इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, एक कनाडियाई और 7 पुर्तगाली नागरिक होते हैं। टोटल 242 यात्री, 2 पायलट, 10 क्रू मेंबर, जो कि फ्लाइट में यात्रियों की सहायता के लिए उपलब्ध होते हैं, जो उन्हें पानी देना या अन्य प्रकार की सहायता करते हैं। विमान को निकलने के पहले उसका सारा चेकअप होता है। इस विमान का भी सारा चेकअप हुआ था, सब ऑल क्लियर था। यह विमान लगभग 11 साल पुराना था और अच्छा खासा मजबूत था। इसके पायलट, जिसका नाम सुमित सबरवाल था, इन्हें लगभग 8200 घंटे का अनुभव था और इनके साथ ही फर्स्ट ऑफिसर
जिन्हें लगभग 1100 घंटे का अनुभव था। टेक ऑफ के लगभग 3.5 किलोमीटर का ट्रैक ही पार किया था और महज 600 फीट की ऊंचाई पर जाकर एक हॉस्टल की दीवार से जाकर यह टकरा जाता है। हॉस्टल की दीवार जो कि एक मेडिकल कॉलेज की थी, इस कॉलेज का नाम बीजे मेडिकल था। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि विमान का टेल दीवार को चीरकर एक हिस्से से दूसरे हिस्से चला जाता है। जैसे ही विमान क्रैश होता है, आग का गोला लगभग आसमान में छा जाता है और आसमान धुआं धुआं से भर जाता है। यह विमान जिस हॉस्टल से टकराता है, इसमें लगभग 50 से 60 ट्रेनी डॉक्टर होते हैं जो भी हादसे की चपेट में आ जाते हैं। तुरंत एम्बुलेंस आती है, फायर ब्रिगेड आती है, बीएसएफ आती है, एनडीआरएफ की टीम आती है। ये सारे लोग जैसे तैसे पहुंचते हैं मदद के लिए। मीडिया को भी जब इसकी जानकारी लगती है, मीडिया भी वहां पहुंचती है। पर हादसा इतना भीषण था कि लगभग 100 लोगों की मृत होने की खबर मीडिया में वायरल होने लगती है। मरने वाला कौन है, किसका भाई है, किसकी बहन है, किसका बेटा है, यह कोई नहीं जानता, क्योंकि हादसा इतना भीषण था कि लोगों के चिथड़े उड़ जाते हैं। इसमें गुजरात के पूर्व सीएम जिनका नाम विजय रूपाणी है, वो भी यात्रा कर रहे थे। वह अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे, जहां इनकी पत्नी पहले से ही थी। ये वहां कुछ दिन रुकते, उसके बाद अपनी पत्नी के साथ वापस भारत आ जाते, लेकिन वो भी हादसे का शिकार हो गए। ये गुजरात के 16वें सीएम थे। लाशों को पहचानने के लिए अब डीएनए का इस्तेमाल किया जाएगा। यह एक बहुत ही दुखद घटना है दोस्तों। आगे की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से बने रहें। मैं आशीष मिश्रा यूट्यूब चैनल कैप्सूल अपडेट 24 के माध्यम से इस दुखद घटना पर शोक जाहिर करता हूं।